साथियों, सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा, प्राथमिक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक पाठशाला लैंडर कीमा से, ब्लॉक सीवन, जिला कैथल। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन योजना शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत हमें विद्यालय में बहुत सारे कोड भी मेंटेन करना होता है। उसी कोड में नाम आता है निपुण रजिस्टर का। लेकिन निपुण रजिस्टर के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। बहुत से शिक्षक साथियों को अभी पता नहीं कि इस रजिस्टर में हमें क्या क्या मेंटेन करना है, क्या क्या कॉलम होनी चाहिए। तो मैंने अपना निपुण रजिस्टर तैयार किया है, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। अगर किसी शिक्षक साथी के पास कुछ और सुझाव है कि इस रजिस्टर में और क्या सुधार हो सकता है, तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। तो मैं अपना रजिस्टर आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये मेरा निपुण रजिस्टर है। और जैसे ही हम इसे खोलते हैं, सबसे पहले मैंने अपनी डिटेल जो है पहले पृष्ठ पर दी हुई है। इस प्रकार से आप भी अपनी डिटेल पहले पृष्ठ पर दे सकते हैं। उसके बाद हेडिंग है निपुण भारत और मिशन प्रेरणा। इसके बाद जैसे ही हम पेज पलटेंगे तो पहले पृष्ठ पर निपुण भारत मिशन के बारे में और मिशन प्रेरणा के बारे में हमने कुछ जानकारी दी है। उसके बाद निपुण भारत मिशन का लक्ष्य बताया गया है और निपुण भारत मिशन की शुरुआत के बारे में बताया है कि निपुण भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। अगले पृष्ठ पर हमने निपुण की फुल फॉर्म, निपुण की डेफिनेशन और निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कौन कौन से कौशल आते हैं, उन कौशलों के बारे में बताया है। FLN की फुल फॉर्म बताई गई है, NEP की फुल फॉर्म बताई गई है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो फॉर्मूला है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पृष्ठ पर हमने क्या किया है, नवीन आधारशिला संतर्शिका शिक्षण योजना दर्शाई गई है कि कौन कौन सी विषय की कौन सी दक्षता किस किस दिन हम उसके लिए पढ़ाएंगे और इसके ट्रैकर के बारे में बताया गया है। वार्षिक, साप्ताहिक, सावधिक कार्य पुस्तिका ट्रैकर जो है। अगले पृष्ठ पर मैंने समय सारणी बनाई है निपुण भारत मिशन कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी के लिए। इसमें विषयवार हमारे सप्ताह के 6 दिन जो होते हैं उनके लिए 8 पीरियड बताए गए हैं, जिसमें 8 पीरियड जो हैं उनमें सभी विषय लिए गए हैं, जिसमें लाइब्रेरी, पुस्तकालय का, STV का और जो भी बच्चे कल्चरल एक्टिविटी वगैरह या कुछ भी ड्राइंग वगैरह करते हैं उसके लिए भी टाइम दिया गया है। अगले पृष्ठ पर मैंने पहली कक्षा के लिए ये रजिस्टर तैयार किया है। मेरे पास पहली कक्षा है, तो पहली कक्षा के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, क्या क्या बच्चों को कॉम्पिटेंसीज आनी चाहिए वो बताई गई हैं। और अगले पृष्ठ पर बच्चों का ग्रुप बनाया गया है। जैसे पहली कक्षा का एक ही ग्रुप बनता है, ग्रुप G1, तो ये ग्रुप बनाया गया है। और नेक्स्ट पृष्ठ पर जैसे आप देखेंगे तो ये हमारी दैनिक कार्य योजना है, दैनिक पाठ योजना भी बोल सकते हैं आप। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया गया है, कौन कौन से कॉलम बनाए हैं। डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, टीचर्स एक्टिविटी, लर्निंग आउटकम और टीचिंग एड्स, हमने यही कॉलम बनाने हैं। और आगे जैसे दैनिक पाठ योजना है तो उसमें यही चलेगा। इसके बाद जब
आगे हम साप्ताहिक पाठ योजना देखेंगे या साप्ताहिक आकलन देखेंगे, तो उस साप्ताहिक ट्रैकर आएगा, तो उसके लिए हमने अलग से फॉर्मेट बनाया है। साप्ताहिक आकलन, साप्ताहिक आकलन में हमने जो कॉलम बनाए हैं वो है वीक का, सब्जेक्ट का, टोटल कॉम्पिटेंसीज ऑफ दिस वीक, टोटल कॉम्पिटेंसीज acquired by the students, and does the student need a remedial class, yes or no, which competencies require remedial classes according to the skill passbook। तो ये हमारी जो साप्ताहिक आकलन होगा ये वो होगा। इसके बाद मासिक आकलन, जैसे हमने साप्ताहिक आकलन किया था, मासिक आकलन भी उसी के जैसे ही है, सिर्फ उसके कॉलम में हमने वीक बोला था, इसमें मंथ बोलेंगे। तो वही है, जैसे मंथ हो गया, सब्जेक्ट हो गया, टोटल कॉम्पिटेंसीज ऑफ दिस मंथ और टोटल कॉम्पिटेंसीज एक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स इन दिस मंथ, बस वही है। इसके बाद हमारा शाब्दिक आकलन, जो हमारा वार्षिक आकलन होता है, तो जो भी वार्षिक आकलन होगा उसके लिए भी मैंने जैसे प्रिंटेड शीट थी तो इसके ऊपर चिपका दी। आप हाथ से भी बना सकते हैं, जैसे कुछ शीट नहीं थी तो मैंने हाथ से भी बनाई है। और शाब्दिक आकलन के बाद आप इसके अंदर बस लास्ट में अपनी जो पाठ योजना है, दैनिक पाठ योजना, वो बना सकते हैं।